हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, हैप्पी होली दोस्तों। आज हमने जो है आंवले के वृक्ष की पूजा की है। आंवले में हमने जल चढ़ाया पेड़ में, और उसके बाद फिर घी का दीपक जलाकर, और हम लोगों ने जो है पेड़ के नीचे सभी लोगों ने, परिवार के सभी सदस्यों ने बारी बारी से जल चढ़ाया और आंवले के वृक्ष की पूजा करी और दीपक जलाया। और उसके बाद हम लोगों ने जो है आंवले के वृक्ष पर चीर बांधी। चीर बांधने का ये महत्व है कि आज के दिन जो है रंगों का त्योहार आज से शुरू हो गया है, क्योंकि ये फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जो है रंग की एकादशी कहते हैं। आज के दिन से जो है हमारा फिर रंग स्टार्ट हो जाता है। सभी लोग जो है होली के गाने गाने लगते हैं और सभी के घरों में होली का त्योहार मनाना शुरू हो जाता है। और आज के दिन ये भी महत्व है कि वृक्ष में जो है आंवले के विष्णु भगवान का वास होता है। तो विष्णु भगवान का जब वास उसमें है तो आज के दिन जब हम पूजा करेंगे तो उसका हमें पुण्य जरूर प्राप्त होता है और उसका फल भी हमें मिलता है। और आज के दिन कहा जाता है कि काशी विश्वनाथ में भी जो है फूलों की जो है होली खेली जाती है। वहाँ पर भी शिव और पार्वती को भी फूलों की होली से हम जो है फूलों से उसका त्योहार को मनाते हैं। तो दोस्तों, आज के दिन हम लोगों ने भी जल चढ़ाया और पेड़ के पूजा करी, आंवले के पेड़ की। और उसके बाद फिर हमने यहाँ पर भजन कीर्तन सभी कुछ किया। भजन कीर्तन करने के बाद हम लोग जो है वहीं पर हम लोगों ने डांस वांस भी किया था होली के गानों पर, कृष्ण भगवान के गानों पर। और सभी लोग जो है बड़े खुश थे, क्योंकि आज हम त्यौहार मना रहे थे, होली का त्यौहार। और होली का त्यौहार जो है जीवन में बहुत प्रकार से कहते हैं कि रंगों का त्यौहार है। तो हमारे जीवन में भी तरह तरह के रंग बिखरें, सभी का ये मानना होता है कि आज के दिन त्यौहार को अगर हम खुशी से मनाते हैं तो जो है सभी के जीवन में तरह तरह के रंगों का निखार आता है। और हम लोगों का मानना भी है, हमारे हिंदू नियम के अनुसार और हमारे शास्त्रों के अनुसार आज के दिन आंवले के पेड़ पर जो है चीर बांधी जाती है। और इस चीर को जो है बहुत ही पवित्र माना जाता है। और सभी लोग जो है चीर बांधते हैं और अपनी अपनी मन की मनोकामना को यहाँ पर मांगते हैं, भगवान से मन्नत मांगते हैं कि हे विष्णु भगवान, आप हमारे जीवन में सुख समृद्धि और जो है सभी चीज़ों में हमारे शरीर की रोग व्याधि को दूर करो, और हमारे घर परिवार में जो है संपन्नता बनाए रखो और सभी में प्रेम बनाए रखो। इस मन्नत के साथ सभी लोग वहाँ पर चीर को बांधते हैं। इसे चीर कहा जाता है। तो ये रंग बिरंगी चीर होती हैं, सभी इसको बांधते हैं। और उसके बाद फिर हम आंवले के वृक्ष में पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, आरती करते हैं। और फिर सभी लोग जो है इस पेड़ की परिक्रमा भी करते हैं। परिक्रमा करने से कहा जाता है कि जो भी हमारे जीवन के कष्ट होते हैं वो दूर होते हैं और हमारे जीवन में खुशहाली आती है। इसीलिए जो है रंगों के त्यौहार को बहुत ही अच्छा माना गया है। कहा गया है कि जिस तरह से लाल, हरे, पीले, नीले रंग जो हैं खिलते हैं जीवन में, तो सभी को एक सुख की अनुभूति होती है। तो इस सब के लिए हम लोग जो है इस त्यौहार को बहुत ही खुशी से मनाते हैं, होली के त्यौहार को। और सब लोगों के जो भी हमारे मन में राग द्वेष किसी के प्रति कुछ भी होता है, उस चीज़ से भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि हम उस राग द्वेष से दूर रहें और सभी लोग जो है खुशी मनाएं, प्रसन्नता से रहें और सभी के जीवन में खुशहाली आए। और जो बच्चे हैं छोटे छोटे, उन सभी को रंग लगाया जाता है। और जब यहाँ पर पूजा संपन्न हो जाती है उसके बाद सभी लोग जो है एक दूसरे को रंग लगाते हैं और सभी को होली की बधाइयाँ दी जाती हैं। और बधाइयाँ देने के बाद सारे लोग जो हैं फिर इसके बाद मंदिर को जाते हैं। फिर मंदिर में भी पूजा होती है, जो हमारा पारंपरिक जो हमारे पूर्वजों द्वारा बनाया गया मंदिर होता है, वहाँ पर जाकर सभी लोग फिर पूजा करते हैं और अर्चना करते हैं। और उसके बाद जो है फिर सबको प्रसाद भी दिया जाता है। और आज के दिन एकादशी का जो रंग की एकादशी होती है, इस पर सभी लोग जो हैं व्रत भी करते हैं। एकादशी का व्रत भी किया जाता है आज के दिन। कहा जाता है कि एकादशी का व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में सुंदर सुंदर रंग बिखरते हैं और आदमी प्रसन्न चित्त इंसान रहता है। ठीक है दोस्तों, हमारे शास्त्रों के मुताबिक यह नियम भी है कि आंवले के वृक्ष पर जब हम पूजा करते हैं आंवले के पेड़ की, तो वहाँ पर हमें अक्षत नहीं चढ़ाना होता है। कहा जाता है कि जब हम एकादशी का व्रत लेते हैं तो एकादशी के दिन हमको चावल नहीं खाने चाहिए और विष्णु भगवान को चावल अर्पित भी नहीं किए जाते हैं और उन्हें अक्षत भी उस दिन नहीं चढ़ाया जाता है। तुलसी का भोग जरूर लगाया जाता है, तुलसी पत्र भगवान को चढ़ाया जाता है, ये मान्यता है।
और यह भी कहा जाता है कि आज के दिन हमें पूरे दिन व्रत रहकर तीनों समय, दिन के तीनों प्रहर हमें पूजा करनी चाहिए, सुबह, दोपहर और शाम को। और जिस भी गुरु की अगर आपने दीक्षा ली हुई है, जो भी आपने मंत्र जाप करने का प्रण लिया हुआ है, तो कहते हैं उस दिन उस ईश्वर का आपको स्मरण जरूर करना चाहिए और मंत्रों का जाप भी करना चाहिए। ये हमारे शास्त्रों के मुताबिक ये सारी बातें कही गई हैं। और इसमें जो है आज के दिन जो है आंवले के वृक्ष पर पूजा करने से कहा जाता है कि विष्णु भगवान का वहाँ पर साक्षात वास होता है और विष्णु भगवान खुद आकर के उस दिन सभी भक्तों को अपने आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि आज के दिन का जो भी व्रत हम ले रहे होते हैं उसमें हमें जरूर पुण्य प्राप्त हो रहा होता है। और आज के दिन कहते हैं कि आंवले का सेवन करना भी बहुत ही लाभकारी होता है। चाहे आप आंवले को किसी भी रूप में उसका सेवन करें, चाहे आप आंवले के मुरब्बा खाएं, चाहे आप आंवले का अचार खाएं, या आप आंवले को किसी भी प्रकार में उसका जो है सेवन करें, आपको करना ही चाहिए। और आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर ही अगर आप आंवला खाते हैं तो आपको और ज़्यादा पुण्य प्राप्त होता है। और वहाँ पर बैठकर कहते हैं आज के दिन अगर भजन कीर्तन या कोई भी पूजा पाठ करने के बाद अगर भजन कीर्तन भक्त लोग करें तो उससे आपको बहुत ही फल प्राप्त होता है, सुख समृद्धि जीवन में संपन्नता आती है और जो भी तुम्हारे जीवन में कमी हो वो आपको जरूर मिलती है। कहते हैं कि आज के दिन विष्णु भगवान आशीर्वाद जरूर देते हैं व्रती को, जो भी व्रत रखने वाला होगा उसे इसका फल जरूर प्राप्त होता है। तो सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे, बोलो विष्णु भगवान की जय, राधे राधे। और साथ में सभी लोग जो है हम यहाँ पर आरती करते हैं, जगदीश ओम जय जगदीश हरे, ये वाली हमने आरती इस पेड़ के नीचे करी थी और जिसमें विष्णु भगवान का साक्षात रूप माना जाता है जिस आरती के अंदर, तो वो आरती हमने की थी। और ये भी कहा जाता है कि आज के दिन अगर आप व्रत पूरा करते हैं तो सायंकाल में हमें जो है कन्या को भोज कराना चाहिए। जो भी आपके घर में कुंवारी कन्याएं हैं उनको जो है भोजन जरूर कराएं। और ब्रह्म भोज कराने का भी महत्व बताया गया है कि आज के दिन अगर हम ब्राह्मण को भोज कराते हैं या खाना खिलाते हैं तो हमें बहुत ही पुण्य फल प्राप्त होता है और हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और हमारे जीवन में धन, यश और सम्मान की वृद्धि होती है। यह भी माना गया है हमारे शास्त्रों के अनुसार, ये हमारे शास्त्रों के अनुसार कहा गया है। और ये भी कहा जाता है कि एकादशी का व्रत जो है इसका पारायण जो है हमें द्वादशी में करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने के बाद जो भी हमारे व्रत का पारायण होता है तो उसे हमें जो है द्वादशी के दिन करना चाहिए। और ये भी कहा जाता है कि द्वादशी में अगर हम पारायण करते हैं तो हमें जो हमारा एकादशी का व्रत हमने किया होता है इसका हमें दुगुना तिगुना 4 गुना फल प्राप्त होता है। इसमें विष्णु भगवान अति प्रसन्न होते हैं कि हमने जो है अपने व्रत को विधि विधान से किया है। और एकादशी के पूरे दिन निराहार रहकर जब हम व्रत को कर रहे होते हैं और द्वादशी के दिन जब द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाती है उसके बाद हम इसका जब पारायण कर रहे होते हैं तो हमें इसका पुण्य 4 गुना ज़्यादा प्राप्त होता है। और कलयुग में माना गया है कि आप पूजा पाठ करें या ना करें, परंतु अगर आपने एकादशी का व्रत कर लिया तो एकादशी का व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इसमें हमारे विष्णु भगवान की पूजा होती है और विष्णु भगवान को सृष्टि का पालन करता माना गया है। तो जब जो सृष्टि के पालन करता है अगर हम उनकी पूजा विधि विधान से करेंगे तो हमें अवश्य ही अपने जीवन में सभी फलों की प्राप्ति होगी। हमारे जीवन से दुख, क्लेश, कष्ट सभी मिट जाते हैं। ये हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि एकादशी का व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ व्रत है। इस दिन व्रत करना बहुत ही पुण्य फलदायी होता है और कहा जाता है कि इस व्रत को कोई भी कर सकता है, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो बच्चा हो या जवान हो, जो भी हो, सभी इस व्रत को कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसे प्रतिबंध नहीं होता है कि इस व्रत को कौन करेगा कौन नहीं करेगा। जिसके मन में भगवान के प्रति श्रद्धा है और भाव है वो इस व्रत को करें और इसके पुण्य फल को प्राप्त करें। ठीक है दोस्तों। और रंग भरी एकादशी के दिन जो आमल एकादशी होती है, आमल एकादशी का तो महत्व ही अलग है।
इस दिन जो हम रंग भगवान को चढ़ाते हैं और काशी विश्वनाथ में जो शिव और पार्वती को जो फूलों की और रंगों से जो सजाया जाता है या वहाँ पर उनकी आरती की जाती है, तो उसका भी बहुत ही महत्व है। कहा जाता है कि विष्णु भगवान की पूजा के बाद हम इनकी पूजा करें तो हमें बहुत ही फल प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब आप लोगों ने सुना होगा कि जो है हम किस प्रकार से हम आंवले के वृक्ष की पूजा करते हैं और हमें क्या क्या फल प्राप्त होता है। अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा ज़रूर करिएगा, क्योंकि जो भी मेरी समझ में आया वो मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। हाँ दोस्तों, तो मैं इस प्रकार की आप लोगों के लिए वीडियो लाने की कोशिश करती रहूँगी। अगर आप मेरे चैनल को प्यार देंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं फिर नई जानकारी के साथ आपके सामने आऊं और आप लोगों को नई नई जानकारियां देती रहूं। ठीक है दोस्तों, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। ठीक है दोस्तों, ओके, बाय बाय।